अब यहाँ पर कहते हैं जो दान देता है वह भोग भूमि में उत्पन्न होता है। अरे अब ये भोग भूमि कैसी है? पंडित जी साहब भोग भूमि का सुंदर स्वरूप चित्रण यहाँ पर करते हैं, उसे हम देखते हैं। जहाँ 3 पल्ल की आयु, 3 कोश ऊंचा शरीर, अद्भुत सुंदर रूप, समचतुरस संस्थान, मतलब सारा शरीर अत्यंत सुंदर, एक से आकार पैमाने में ढला हुआ, महाबल पराक्रम युक्त मनुष्य होते हैं। स्त्री पुरुष का युगल उत्पन्न होता है, एक साथ उत्पन्न होते हैं, एक साथ मरण को प्राप्त होते हैं, इन्हें कहते हैं युगलिया। 3 दिन बीतने पर जब भी कुछ आहार की इच्छा होती है तब बेर के बराबर आहार करके क्षुधा से रहित होते हैं। 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से प्राप्त इच्छित भोगों को भोगते हैं। जहाँ शीत उष्णता का कष्ट नहीं है, जहाँ वर्षा का कष्ट नहीं है, दिन रात का भेद नहीं है, सदा उद्योत रूप अंधकार रहित समय चलता है, अर्थात वहाँ हमेशा प्रकाश रहता है। कल्प वृक्षों के निमित्त से जो दीपांग नाम के कल्प वृक्ष हैं उनसे वहाँ कभी अंधेरा नहीं होता। शीतल मंद सुगंधित पवन निरंतर बहती रहती है। भूमि में धूल, पत्थर, तृण, कांटे, कीचड़ आदि नहीं होते। स्फटिक मणि के समान भूमि है। वहाँ पर जीवन भर रोग नहीं होता, शोक नहीं होता, दुख नहीं होता, बुढ़ापा नहीं आता, क्लेश नहीं होता। जहाँ सेवक नहीं है, स्वामी नहीं है, स्वपर चक्र का भय नहीं है और सटकर्म रूप आजीविका नहीं करनी पड़ती। इतना भोग भोगने के लिए सामग्री उपलब्ध है कि अन्य कोई कार्य उनके करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे होते हैं भोग भूमियाँ, जो भोग भूमियों का सुख एक मिथ्या दृष्टि को भी उत्तम पात्र को दिए गए दान का फल है ये सब। और क्या तो बतलाते, भोग भूमि में स्त्री पुरुषों के युगल के मरण समय में पुरुष को छींक व स्त्री को जमाई आती है। उसी समय में युगल संतान उत्पन्न हो जाते हैं। संतान को माता पिता नहीं दिखते और माता पिता को संतान नहीं देख पाते। जैसे ही उसका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु हो जाती, अतः उन्हें वियोग का दुख नहीं है। मरण होने के बाद शरीर शरद ऋतु के बादलों के समान विलय हो जाता है, कपूर की भांति शरीर उड़ जाता है। जो अब बच्चे जो नए उत्पन्न हुए उनका क्या होगा तो कहते हैं युगलिया। ये युगल उत्पन्न हुए दोनों जोड़े से, स्त्री और पुरुष। उत्पन्न होने के बाद प्रथम 7 दिन तो अपने पैर का अंगूठा चूसते हैं, उसके बाद दूसरे 7 दिन तक औंधे सीधे पलटते रहते हैं, अर्थात यहाँ वहाँ लुढ़कना पलटना ये करते हैं। तीसरे 7 दिन, 7 दिन का बतला रहे, 14 दिन हो गए, अब आगे तीसरे 7 दिन अस्थिर गमन अर्थात लड़खड़ा कर चलने लगते हैं। चौथे 7 दिनों में स्थिर गमन करने लगते हैं, अर्थात 28 दिनों में चलने लगते हैं। 5वें सप्ताह अर्थात 35वें दिन में बढ़कर पूर्ण युवा हो जाते हैं। 6वें सप्ताह में सभी दर्शन और विज्ञान कलाएं समझने लगते हैं, 42 दिन, ठीक। 7वें सप्ताह में सभी प्रकार की चातुर्यता तथा कलाएं सीख जाते हैं। इस तरह से 49 दिनों में परिपूर्ण होकर अनेक पृथक विक्रिया अपृथक विक्रिया सहित अनेक प्रकार की महल मंदिर वनों में विहार करते हुए क्षण क्षण में अनेक प्रकार के नए नए विषयों की सामग्री भोगते हुए अनेक सुखरूप कीड़ाएँ राग रंग आदि चेष्टाएँ करते हुए 3 पल्ल की आयु पूर्ण करके मरण समय में छींक जमाई मात्र से प्राण त्याग देते हैं। सम्यक दृष्टि हो तो देखो, जब यहाँ से मरण करके गए तब नियम से भी मिथ्या दृष्टि ही है, क्योंकि उन्होंने आयु मिथ्यात्व के साथ बांधी थी। लेकिन यदि कदाचित पूर्व में आयु बंध गई थी भोग भूमि की और सम्यक्ति की उपलब्धि हो जाए तो भी वे वहाँ जा सकते हैं। वहाँ जाकर
और यदि सम्यक्त को उपलब्ध कर लें तो वे यहाँ से मरण करके कहाँ जाएंगे? स्वधर्म और ईशान अर्थात पहले और दूसरे स्वर्ग में जाते हैं। मिथ्या दृष्टि हो तो मरण करके भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी अर्थात भवनात्रिक देवों में उत्पन्न होते हैं। मंद कषाय के प्रभाव से देवलोक के सिवा अन्य गति में गमन नहीं करते अर्थात वे अन्य गति में नहीं जाते। सम्यक दृष्टि हो, श्रावक के व्रत पालता हो तथा पात्रदान देता हो तो 16वें स्वर्ग तक महान रिद्धिधारी देवों में ही उत्पन्न होता है। ये तो मिथ्या दृष्टि जीव की बतला दी। सम्यक दृष्टि जीव होगा तो वह महान देवों में उत्पन्न होता है और यदि चौथा काल हो तो उसी भव से मुक्ति की उपलब्धि स्वरूप महान लाभ प्राप्त करता है। इस प्रकार यह भोग भूमि कैसी है उसका एक सामान्य चित्रण उत्तम भोग भूमि को स्वरूप को बतलाकर यहाँ पर रखा गया। अब उस भोग भूमि में विशेष सामग्री है 10 प्रकार के कल्प वृक्ष। कौन कौन से हैं वे? तो सामान्य से यहाँ पे नाम जानेंगे और अगली कक्षा में इसके विषय में और विस्तार से जानेंगे। तुयंग, तुयंग नाम का कल्प वृक्ष, पात्रांग, भूषणांग, पानांग, आहारांग, इसे भोजनांग भी कहते हैं, पुष्पांग, ज्योतिरांग, ज्योतिरांग को एक प्रकार से जो ज्योति आदि का कार्य करता, ग्रह अंग, वस्त्रांग और दीपांग, ऐसे ये 10 प्रकार के कल्प वृक्ष से वहाँ सारी सुख सामग्रियाँ, भोग सामग्रियाँ, उपयोग की सामग्रियाँ उपलब्ध होती हैं।